हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में हमें बोल रहा है इन फिगर 10.45। ये जो फर्स्ट फिगर मैंने ड्रॉ किया है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंगल ए बी सी इज 69 डिग्री। एंगल ए बी सी, ये वाला जो एंगल है ये 69 डिग्री का दिया है। एंड एंगल ए सी बी इज ऑफ 31 डिग्री। एंगल ए सी बी, ये जो इतना छोटा एंगल बना है ना ये 31 डिग्री का दिया है। हमें फाइंड करना है एंगल बी डी सी। एंगल बी डी सी, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा। इसी फिगर को मैंने ब्रेक डाउन करके ये वाला फिगर और ये वाला फिगर ड्रॉ किया है। एंगल डी निकालने के लिए ना बस सिंपली एंगल ए फाइंड कर दो। जितना एंगल ए आएगा उतना ही एंगल डी होगा। क्यों? जस्ट बिकॉज एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट आर इक्वल। और ये जो बी सी है ये एक कॉर्ड है, और ये कॉर्ड जो है सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दोनों पार्ट को हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। और एंगल ए और एंगल डी जो है ये ऊपर वाला सेगमेंट में बन रहा है। देखो ये जो ऊपर वाला पूरा पार्ट है ना, ये ऊपर वाला पूरा पार्ट जो है ये हमारे पास एक सेगमेंट है। और एक सेगमेंट में एक कॉर्ड की मदद से जितना भी एंगल बनाओगे वो इक्वल रहता है। ये थ्योरम है। ये फर्स्ट फिगर देखिए, जो ब्रेक डाउन करके मैंने जो ये फर्स्ट फिगर बनाया है इस फिगर पे ध्यान दीजिए। इस फिगर में आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल ए बी सी। अब इस ट्रायंगल ए बी सी में आपको एंगल बी पता है और आपको एंगल सी पता है। तो आप लोग एंगल ए बहुत आसानी से निकाल सकते हो। क्या, कैसे निकालोगे? तो इसके लिए आप लोगों को एक प्रॉपर्टी पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो इक्वल होगा 180 डिग्री का। क्यों? जस्ट बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी होता है कि जब भी आप उनके इंटीरियर एंगल्स को ऐड करोगे तो वो 180 होते हैं। मुझे एंगल ए फाइंड आउट करना है तो मैं एंगल ए को एज इट इज छोड़ूंगा। एंगल बी मुझे पता है 69 का है तो मैं एंगल बी की जगह 69 लिख दूंगा। एंगल सी मुझे पता है 31 का है तो मैं एंगल सी की जगह 31 लिखूंगा और 180 को कॉपी कर लूंगा। अब देखिए 69 प्लस 31 मेरे पास 100 होगा। तो एंगल ए को एज इट इज लिखो, इज इक्वल टू 180 माइनस 100। कुछ नहीं किया हूं, इन दोनों को ऐड करके 100 आ रहा था, इक्वल टू का इस तरफ शिफ्ट किया हूं तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 180 माइनस 100 एंगल ए का वैल्यू होगा। तो एंगल ए कितना का आ गया? 80 डिग्री का। ओके, अब हमें एक थ्योरम पता है जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जितना ये एंगल ए होगा उतनी ही ये एंगल डी भी होगा, बिकॉज ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। तो अगर ये ए जो है एंगल ए, अगर ये 80 डिग्री का आया है तो ये एंगल डी जो है ये कितने का होगा? 80 डिग्री का होगा। तो इसको लिखने के लिए क्या करोगे? लिखोगे एंगल, देखो बी ए सी, पूरा एंगल का नाम देना होगा यहाँ पे। एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल, हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करने बोला गया था? बी डी सी। तो मैं लिखूंगा एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल बी डी सी का। रीजन में दे दूंगा एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट। ओके, एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट। चलो, तो अब मुझे बी ए सी, मतलब मैं एंगल ए का बात कर रहा हूं, तो एंगल ए का वैल्यू मुझे पता है 80 डिग्री का आया। तो एंगल बी ए सी की जगह मैं लिख देता हूं 80 डिग्री। तो 80 डिग्री जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। बोले तो एंगल बी डी सी 80 का होगा। लो, हो गया गेम ओवर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।